हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक मैथ। तो प्लीज़ यूनिक मैथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, तो आज हम सीसी टेस्ट पेपर 20 का सॉल्यूशन देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है हमारा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स और ये हमारा चैप्टर नंबर 20 है। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। तो ए का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो सॉलिड में हमारा क्या क्या आता है। सबसे पहले हमारा क्यूबॉइड आता है, क्यूब आता है और सिलेंडर आता है और कोन भी आता है हमारा। उसके बाद में हम 9 क्लास में पढ़ेंगे हम स्फीयर और हेमीस्फीयर। उसके बाद एक और आता है जिसको हम फ्रस्टम कहते हैं, वह बाद में पढ़िएगा। तो इसमें हमारा क्लास 8 में हमारा क्यूब पढ़ना है, क्यूबॉइड पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है और कोन भी पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको जितना भी फॉर्मूला है वो आपको याद ही होगा। तो इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो आप बुक से याद कर लीजिएगा फॉर्मूला। तो ए का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यूब का वॉल्यूम निकालना है जिसका टोटल सरफेस एरिया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट क्यूब का जो साइड है, लेट लेंथ ऑफ साइड, लेट यहाँ लेट साइड लेंथ ऑफ क्यूब बी ए सेंटीमीटर। यहाँ हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसलिए हम इसको ए सेंटीमीटर मान लेते हैं। लेट साइड लेंथ ऑफ क्यूब बी ए सेंटीमीटर। क्यूब का जो साइड है ए मान लिए हैं उसका लेंथ। तो देन हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, देन इट्स सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया। तो हमारा फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का 6a स्क्वायर, मतलब 6 इंटू साइड का स्क्वायर, बट सरफेस एरिया दिया हुआ है हमारा, बट सरफेस एरिया इक्वल टू 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 6a स्क्वायर को यहाँ लिख देंगे सरफेस एरिया की जगह और 384 सेंटीमीटर स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे। ये 6 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 6 6 36, 2 बचा हुआ है 24, 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर में है और इधर भी हम स्क्वायर में लिखेंगे तो ये हमारा 8 का स्क्वायर है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाने के बाद क्या लिखेंगे, तो ए का वैल्यू 8 सेंटीमीटर। मतलब क्यूब का जो साइड लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। तो क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा, डायरेक्ट लिखते हैं वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है साइड का क्यूब। तो साइड क्यूब मतलब ए जो है वो 8 है, 8 का क्यूब। तो 8 का क्यूब कितना आता है, 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो इस तरह के चैप्टर में हम क्या करते हैं, सबसे
आपको क्या होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए सबसे पहला। दूसरा, फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं वो आपको ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से हम यूज करते हैं। यहाँ हमारा सरफेस एरिया दिया हुआ था, तो सरफेस एरिया हम इतना दिया हुआ था और सरफेस एरिया का हमको फार्मूला याद था, तो हम फार्मूला के इक्वल कर दिए और उससे हमको साइड लेंथ पता चल गया। उसके बाद हम वॉल्यूम उससे हम क्या कर दिए, फाइंड कर लिए। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाउ मेनी सॉफ्ट केक्स ईच मेजरिंग 7 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन ए बॉक्स ऑफ साइज 56 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। तो सॉफ्ट केक्स जैसे सॉफ्ट केक्स जो है वो कुछ क्यूबाइड शेप का होता है, कुछ इस तरह का, और इसको बहुत सारा सॉफ्ट केक्स है जो किस में रखा गया है, बॉक्स में रखा गया है, जो कि बॉक्स का साइज भी है क्यूबाइड की तरह ही है। तो यहाँ हम क्यूबाइड एक बना देते हैं। यहाँ आप मान लीजिए क्यूबाइड है ये। यहाँ जो है क्यूबाइड है, ये क्यूबाइड है, या इस तरह से भी बना सकते हैं इस क्यूबाइड को, या इसको गलत ही कर दीजिए। यहाँ एक क्यूबाइड बना लेते हैं, सबसे बड़ा जो बॉक्स है वो क्यूबाइड है मान लेते हैं। तो इस तरह का क्यूबाइड का एक बॉक्स है, और क्यूबाइड के बॉक्स में हम क्या करते हैं, एक बहुत सारा सॉफ्ट केक्स रखा हुआ है। एक सॉफ्ट केक्स हो गया, 2, फिर इसी तरह से रखा हुआ है इसमें बहुत सारा सॉफ्ट केक्स रखा हुआ, और जिसका सॉफ्ट केक्स का मेजरिंग दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर लेंथ है हमारा, और 5 सेंटीमीटर ब्रेथ है, और हाइट जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। जो सबसे पहला होता है वो हमारा लेंथ होता है, और दूसरा ब्रेथ होता है, तीसरा जो होता है वो हाइट होता है। जनरली ऐसे हम मतलब क्या करते हैं, इसको हम एज्यूम करते हैं, ये हमारा लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हमारा हाइट है। और बॉक्स का जो साइज है वो भी, ये हमारा लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। तो कह रहा कितना सॉफ्ट केक्स उस हमारा बॉक्स में आ जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ सॉफ्ट केक्स bx मान लेते हैं, x सॉफ्ट केक्स उसे बॉक्स में आ जाएगा, बड़ा वाला बॉक्स में। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉफ्ट केक्स निकाल लेते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉफ्ट केक्स का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो सॉफ्ट केक्स जो है वो क्यूबाइड का शेप है, और क्यूबाइड का हम वॉल्यूम जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हमारा कितना है, 7 इंटू 5 इंटू 2.5। ये एक का वॉल्यूम है हमारा, एक क्या है, एक सॉफ्ट केक्स का ये हमारा वॉल्यूम है, और इसको हमको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि x मान लेते हैं, x हम माने हैं, तो x सॉफ्ट केक्स है। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ सॉफ्ट केक्स का वॉल्यूम है ये हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, हम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो निकालेंगे। 56 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा बॉक्स का वॉल्यूम है, तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ सॉफ्ट केक्स का वॉल्यूम है, मतलब जितना भी सॉफ्ट केक्स इस बॉक्स में रखा गया है वो पूरा का वॉल्यूम है, और ये हमारा होल का बॉक्स का वॉल्यूम है ये। तो ये दोनों हमको
बराबर आ जाना चाहिए, तभी तो ये पूरा बॉक्स जो है वो इसमें फिल हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, तो इसलिए हम इक्वल कर देते हैं डायरेक्ट, यहाँ स्पेस कम है इसलिए। तो लैंग्वेज जो लिखना है वो आप बुक से देख लीजिएगा किस तरह से लिखा जाता है। हम सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो वो क्या करेंगे, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो 7 × 5 × ये 7 × 5 × 2.5 × x इक्वल टू 56 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर और इंटू 25 सेंटीमीटर, और उससे हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ हम 7 × 5 × 2.5 × x इक्वल टू 56 × 40 × 25। तो इस पर क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। 56 × 40 × 25 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 × 5 = 35 इंटू 2.5 और x तो यहाँ आ गया है। तो ये पॉइंट उड़ेगा तो हमारा ये 10 आ जाएगा, ये 25 ये 25 कैंसिल हो गया, और 35 है यहाँ 40 है यहाँ 10 है, तो 5 से कैंसिल कर देते हैं। 5 से मुझे 35 और 5 × 2 = 10, फिर 7 से 7 8 × 56 और 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16 और एक 40 बचा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 में 16, 6 × 2 = 32, 6 × 3 = 48, 6 × 2 = 64, 640। इसको देख लीजिए कहीं क्या किए, गलती भी किए हैं। तो 25 फिर से 40 25 और 10 इसका 35, फिर 25 कट गया, 5 से 5 5 × 10 640। तो ये हमारा आंसर है। तो इसको यहाँ हम 640 बॉक्स, तो यहाँ लिख देते हैं 640 सॉप बॉक्स, सॉप केक्स, ये हमारा आंसर है। तो इसको क्या कीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर। तो ये हमारा सिलेंडर का क्वेश्चन है। तो आपको सिलेंडर का जितना भी फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो हमारा होता है πr² × h। उसके बाद होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या कर्व सरफेस एरिया, इसको जो बोलिए आप, ऑफ सिलेंडर, ये हमारा क्या होता है 2πr/h। उसके बाद होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हमारा 2πr/h + 2πr²। तो इसको आप अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए तो सॉल्व करते हैं। रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर इन द रेशियो 5:7 है। रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है, और वॉल्यूम का क्या दिया, वॉल्यूम दे दिया है 550 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स रेडियस एंड हाइट। तो रेडियस और हाइट बताना है सिलेंडर का। तो मान लेते हैं लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर बी 5x and 7x respectively. Let radius and height of a cylinder be 5x and 7x respectively. Then its volume. तो इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई × r² × h। तो 22/7 पाई का वैल्यू होता है, और r² r मतलब रेडियस हमारा कितना है 5x है, तो 5x का होल स्क्वायर इंटू हाइट 7x है। तो हाइट हमारा क्या है 7x है।
इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे पहले 22/7 इंटू 5x का होल स्क्वायर 25x² इंटू 7x। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम, यहाँ 7 ये 7 कैंसिल हो गया और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अभी। 25 इंटू एक्स तो 22 इंटू 25 इंटू x³ यहाँ पर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमको वॉल्यूम दे दिया है, ताकि उसे हम क्या करें, कैंसिल कर सकें। बट वॉल्यूम इक्वल टू 550 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ 550 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम दोनों को इक्वेट करेंगे। तो वॉल्यूम हमारा कितना है, यहाँ से वॉल्यूम कितना निकल गया है, 22 इंटू 25 इंटू x³ इक्वल टू 550 सेंटीमीटर क्यूब। तो x³ का वैल्यू अगर निकालना है तो 550 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 25, ये जो भी आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो क्या करते हैं, 11 से कैंसिल कर रहे हैं तो 11 टू 22, 11 5 55 0, फिर 2 से 25, फिर 25, ये 25 कैंसिल हो गया। तो x³ का वैल्यू 1 आया, मतलब x³ इक्वल टू 1 का क्यूब, तो x का वैल्यू 1 सेंटीमीटर। x का वैल्यू कितना आया, 1 सेंटीमीटर। तो मतलब इसमें आंसर अभी नहीं निकला, हमको क्या निकालना था, रेडियस और हाइट। तो x का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, आप याद रखिए x का वैल्यू 1 सेंटीमीटर। चलिए तो ऊपर देखते हैं हम क्या है, किसको क्या माने हुए हैं। यहाँ हम लिख देते हैं, रेडियस को हम 5x माने हैं। रेडियस को 5x मतलब 5 इंटू 1 तो 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रेडियस का लेंथ है। उसके बाद क्या करेंगे, हाइट निकालना है। तो हाइट क्या है, 7x है। हाइट को क्या माने, 7x, 7 इंटू 1 तो 7 सेंटीमीटर। यही दोनों हमारा आंसर है, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। उसके बाद लास्ट में हम लिख सकते हैं, हेंस रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए यहाँ से, वीडियो को पॉज करके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स। कितना कॉइन्स होगा, कॉइन्स मतलब सिक्का होता है हमारा। तो सिक्का, तो ये हमारा सिक्का का जो है शेप होता है, आपको पता होगा। ये जो है जैसे 1 रुपया का सिक्का है, वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें हमारा क्या होता है, रेडियस भी होता है। आपको अच्छे से देखिएगा, उसमें रेडियस भी होता है हमारा, कुछ रेडियस होता है और कुछ हाइट भी होता है उसमें। और जिस फिगर में रेडियस और हाइट दोनों आ जाए और उसका जो क्या हो, ऊपर का जो शेप हो वो भी सर्किल और नीचे का जो शेप हो वो भी सर्किल, तो उस फिगर को हम क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। तो जो कॉइन होता है हमारा सिलेंडर शेप होता है। तो इसको आप ध्यान रखिए। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो कॉइन्स का डायमीटर दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर और 0.2 सेंटीमीटर मोटा है, मतलब उसका हाइट है। टू बी मेल्टेड टू फॉर्म ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। उसको पिघला के एक सिलेंडर बनाया गया है जिसका हाइट 10 सेंटीमीटर है और डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कितना कॉइन्स को अगर पिघलाना पड़ेगा, कितना हम कॉइन्स को पिघलाएं जिससे हमको क्या हो जाए, सिलेंडर बन जाए जिसका हाइट 10 सेंटीमीटर हो और डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हमको बताना है।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा क्या है, डायमीटर जो दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर। ये हम कॉइन का बात कर रहे हैं, इन कॉइन में हो रहा है ये सब बात। तो रेडियस इसमें निकाल लेते हैं। रेडियस जो होगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। तो ये जीरो कैंसिल हो, ये जीरो उड़ गया, नीचे जीरो आ गया। तो 5 3 15, 5 4 20, 3/4 सेंटीमीटर ये हमारा रेडियस है, कॉइन्स का रेडियस है। और ये हाइट निकाल लेते हैं। तो हाइट हमारा 0.2 सेंटीमीटर, मतलब इसको पॉइंट उड़ा देंगे 2/10 सेंटीमीटर, मतलब 1/5 सेंटीमीटर। तो रेडियस और हाइट निकल गया है। तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ कॉइन्स बी n। मान लेते हैं कॉइन्स का जो संख्या है वो n है। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। देन टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल कॉइन्स। टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल कॉइन्स क्या हो जाएगा, कॉइन्स जो है वो सिलेंडर का शेप है, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। तो पाई इंटू आर, रेडियस 3/4 पाई r², रेडियस का स्क्वायर, इंटू एच, हाइट जो है वो 1/5 सेंटीमीटर है। 1/5 इंटू टोटल हमको निकालना है। तो कॉइन कितना है, n है, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्या है, टोटल कॉइन का वॉल्यूम है। लेकिन सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकालेंगे, बट रेडियस ऑफ right circular cylinder, सर्कुलर सिलेंडर, इसका रेडियस कितना है, यहाँ रेडियस आपको दिख रहा होगा। रेडियस कितना है, डायमीटर दिया हुआ 4.5 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। और ये उड़ गया तो नीचे 20 आ गया। तो 5 9 45, 5 4 20 सेंटीमीटर में। और डायमीटर मतलब रेडियस निकल गया, और हाइट हमको कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो इसमें हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम इक्वल टू पाई r², रेडियस का स्क्वायर 9/4 का होल स्क्वायर, इंटू हाइट 10 सेंटीमीटर, मतलब क्यूब में आएगा ये भी। तो चलिए हम इस वॉल्यूम को और इस वॉल्यूम को इक्वल करेंगे, इस वॉल्यूम को, क्योंकि इसी कॉइन का जितना भी वॉल्यूम है, इसी कॉइन को पिघला के जितना भी है, और हमको राइट सर्कुलर सिलेंडर बना गया है। तो दोनों का वॉल्यूम एक ही होना चाहिए, और दोनों को इक्वल करके हम क्या करेंगे, n का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। नाउ पाई इंटू 9/4 का स्क्वायर इंटू 10 इक्वल टू, यहाँ का जो वॉल्यूम है वो क्या है, पाई इंटू 3/4 का स्क्वायर इंटू 1/5 इंटू n। तो ये पाई कैंसिल हो गया। यहाँ 4 का स्क्वायर है, यहाँ भी 4 का स्क्वायर है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो अच्छा से पहले कैंसिल करते हैं। n इक्वल टू ये जितना भी है, इसको 9 का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर, n इक्वल टू, इसको उस साइड जाएगा, इंटू 10 है ऊपर, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और 3 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ये 5 उस साइड जाएगा तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कुछ नहीं जाएगा। 9/4 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इंटू 10 है, इंटू 10 3/4 का स्क्वायर उस साइड जाएगा तो 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 कैंसिल हो गया,
और 10 से 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर है तो कैंसिल नहीं होगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा तो इसको आप रखिए। ये हमारा कैंसिल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। n का वैल्यू क्या आएगा, 9 का स्क्वायर 81 इंटू 10 इंटू 5। 4 का स्क्वायर कैंसिल हो गया था और 3 का स्क्वायर बचा हुआ है 9, तो 9 9 जो 81 और 9 5 जो 45 और इंटू 10 है तो 450। तो यही हमारा आंसर है 450। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन के बगल में आंसर। इसका आंसर जो है वो नंबर ऑफ कॉइन कितना है, 450 कॉइन्स। तो यही हमारा आंसर है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो ठीक है, ये बहुत लंबा वीडियो बन गया है तो यहीं पर रखते हैं हम इस वीडियो को। आगे का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है वो अगला हम पार्ट में इसको हम सॉल्व करेंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप कमेंट किया कीजिए ताकि हमको पता चले आपको डाउट कहाँ है। और इस चैनल को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।